हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत पाठ 7 सप्तमः पाठ है जिसका नाम है विचित्र है साक्षी। विचित्र यानी अनोखा और साक्षी यानी गवाह, यानी कि अनोखा गवाह। तो पाठ का अर्थ जानने से पहले पाठ के विषय में जानते हैं कि अयम पाठ है ओम प्रकाश ठक्कर विरचितया कथाया संपादितः अंशः अस्ति। यह पाठ ओम प्रकाश ठक्कर के द्वारा विरचित कथा से संपादित अंश है। इयम कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। यह कथा बंगाल के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त निर्णयों ऊपरी यानी कि दिए गए निर्णय के ऊपर आधारित है। न्याय करता रहे सत्यम असत्य निर्णयार्थ यदा कदा तादृशीनाम युक्तिनाम प्रयोगम कुर्वन्ति। न्यायकर्ता न्याय करने वाला सत्य और असत्य के निर्णय के लिए यदा कदा जब कभी तादृशी नाम इस प्रकार के युक्तियों का प्रयोगम कुर्वन्ति प्रयोग करता है। या भी प्रमाणम बिना अपि न्याय स्यात्, या भी जिससे कि प्रमाणम बिना अपि प्रमाण न होने पर भी न्याय स्यात् न्याय हो। अस्याम कथायाम अपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गे आचरित है। अस्याम कथायाम अपि इस कथा में भी न्यायाधीश के द्वारा तथैव मार्ग है उस प्रकार के मार्ग का ही आचरित है, आचरण किया गया है, यानी कि उस प्रकार के मार्ग को ही अपनाया गया है। तो आइए अब इस पाठ का अर्थ देखते हैं। कश्चन निर्धनो जने भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान। कंचन निर्धनो यानी कि किसी गरीब जने आदमी ने भूरी परिश्रम में यानी कि खूब परिश्रम करके किंचित कुछ वित्तम उपार्जितवान धन कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता है। तेन वित्तेन उस धन से स्वपुत्रम अपने पुत्र को एकस्मिन् महाविद्यालय एक महाविद्यालय में प्रवेश के लिए दापयितुम दिलाने में सफल हो जाता है। तत्तने तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्ने संभूत। तत्तने उसका पुत्र तत्रैव वहीं पर छात्रावास में निवसन रहते हुए अध्ययने संलग्ने संभूत। अध्ययन यानी कि अध्ययन करने में पढ़ाई करने में संलग्ने संभूत लग जाता है। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णं आकारणे व्याकुलो जाता है पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः है। एकदा एक दिन स पिता वह पिता तनुजस्य अर्थात अपने पुत्र की रुग्णताम आकर्ण्य यानी कि रोग के बारे में सुनकर के व्याकुल हो जाता है। पुत्रम दृष्टुम च और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थित है चला जाता है। परम अर्थ कार्षेण पीड़ित है स वश्यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। परम अर्थ कार्षेण परंतु अर्थ कार्षेण यानी कि धन की कमी से पीड़ित होने पर सह वह बसयानम विहाय बसयानम यानी कि बसयान के द्वारा विहाय छोड़ करके पदातिरेव यानी कि पैदल ही प्राचलत चल पड़ा। पदातिक्रमेण संचलन सायं समय अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। पदातिक्रमेण यानी कि पैदल धीरे धीरे संचलन चलते हुए सायं शाम के समय अपि असौ यानी कि समय में भी वह गंतव्यवाद गंतव्य से यानी कि जाने के स्थान से दूरे आसीत दूर ही था। निशांधकारे प्रसरते बीजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभवाहा। निशांत अंधकारे यानी कि रात्रि के अंधकार में प्रसरते यानी कि फैले हुए विजने यानी कि निर्जन प्रदेश यानी कि स्थान पर पदयात्रा न शुभवाहा पदयात्रा यानी कि पैदल ही यात्रा न शुभवाहा उत्तम नहीं है। एवं विचार्य इस प्रकार का विचार करके सह यानी वह पार्श्व स्थित ग्रामे पास में ही स्थित गांव में रात्रि निवासम कर्तुम रात्रि का निवास करने के लिए गया। कंचित गृहस्थम उपागत है कंचित किसी गृहस्थम यानी कि गृहस्वामी के घर पर गया। करुणा परौ ग्रही तस्मै आश्रम प्रायच्छत। करुणा परौ यानी कि दयालु ग्रही यानी कि गृहस्वामी ने तस्मै यानी कि उसे आश्रम मतलब सहारा प्रायच्छत दे दिया।
विचित्र देवगति, विचित्र यानी कि विचित्र है, देवगति यानी कि भाग्य की गति बड़ी अनोखी होती है। तस्याम एव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट है। तस्याम एव यानी कि उसी रात में, रात्रौ रात्रि में, तस्मिन् गृहे उस घर में, कश्चन चोर है यानी कि कोई चोर, गृहाभ्यंतरम यानी कि घर के अंदर, प्रविष्ट है घुस गया। तत्र निहिताम एका मंजूषाम आवाय पलायित है। तत्र वहाँ, निहिताम एका रखे हुए एक, मंजूषाम अर्थात संदूक को, आदाय लेकर के, पलायित है भागा। चोरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो उत्थिति चोरशंकाया तम धनवातय अग्रणाश्च। चोरस्य पादध्वनिना, चोर के पैरों की ध्वनि से, प्रबुद्धो अतिथि यानी कि जागा हुआ वह अतिथि, चोर शंकाया यानी कि चोर के शक से, तम अन्वधावत यानी कि उसके पीछे भागा, अग्रणाश्च और उसे पकड़ लिया। परंतु तदानीव एव किंचित विचित्रम अघटत, तदानीव तभी, किंचित कुछ, विचित्रम अघटत कुछ विचित्र घटित हुआ। चोर है एव उच्चई क्रोशितुम मारत है। चोर है चोर, वह एव ही उच्चई उच्च स्वर में, क्रोशितुम मारत है यानी कि चिल्लाना शुरू कर दिया। चोरो अयम इति ऐसा, यह चोर है इति ऐसा। तस्य तारस्वरेण प्रबद्धः ग्रामवासिने स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन्। तस्य तारस्वरेण, उसके ऊंची आवाज से, प्रबुद्धा यानी कि जागे, ग्रामवासी ने गांव के वासी, स्वगृहात् निष्क्रम्य यानी कि अपने घर से निकल करके, तत्रागच्छत वहाँ आ गए, बराकम अतिथिमेव च चोरम मत्वा अवर्चसत। बराकम अतिथिमेव यानी कि बेचारे अतिथि को ही, च यानी कि और, बेचारे अतिथि को ही, चोरम चोर, मतवा मान करके, अवर्चसन निंदा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत, यद्यपि जबकि, ग्रामस्य गांव का, आरक्षी यानी कि सिपाही, एव यानी ही, चोर आसीत यानी कि चोर था। तत्क्षणम एव रक्षापुरुषै तम अतिथिं चोरो अयम इति प्रख्याय कारागृहे प्राक्षिपत। तत्क्षणम एव यानी कि उस क्षण ही, रक्षापुरुषै अर्थात सिपाही ने, तम अतिथिम उस अतिथि को, चोरो अयम यह चोर है, इति प्राख्याप्य ऐसा मान करके, कारागृह अर्थात जेल में, प्राक्षिपत डाल दिया। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्य अभियुगे तम न्यायालयम नीतवान। अग्रिमे दिन यानी कि अगले दिन, स आरक्षी वह सिपाही, चोरा अभियोगे यानी कि चोरी के अभियोग में, तम उसको, न्यायालयम नीतिवान न्यायालय की ओर ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उपाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीशो न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने, उपाभ्याम दोनों से, पृथक पृथक अलग अलग, विवरणम श्रुतवान विवरण को सुना। सर्वम व्रतम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोषभाजनम। सर्वम व्रतम अवगत्य सारा वृत्तांत सुन करके, स यानी कि उन्होंने, तम यानी कि उसे, निर्दोषम अमन्यत निर्दोषी माना यानी कि वह दोषी नहीं है, आरक्षितम च दोषभाजनम और सिपाही को दोषभाजनम दोषी, किंतु प्रमाण अभावात स निर्णेतुम न शक्नोत, किंतु प्रमाणों के अभाव में, स यानी कि वह, निर्णेतुम यानी कि निर्णय करने में, न शक्नोत नहीं कर सके। तत् असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। ततो असौ यानी कि उसके बाद, तौ उन दोनों को, अग्रिमे दिने अगले दिन, उपस्थातुम उपस्थित होने के लिए, आदिष्टवान यानी कि आदेश दिया। अन्य अद्यु तौ न्यायालय स्व स्व पक्षम पुनः स्थापित बनतौ। अन्य अद्यु यानी कि अगले दिन, तौ उन दोनों ने, न्यायालय में, स्व स्व पक्षम अपने अपने पक्ष में, पुनः स्थापित बनतो यानी कि अपना अपना पक्ष उन्होंने पुनः रखा। तदैव तभी, कश्चित कोई, तत्रत्य वहीं का, कर्मचारी कार्य करने वाला, समागत्य वहाँ आकर के, निवेद्यते निवेदन किया, यत की, इतः
क्रोशद्वय अंतराले कश्चिन जने केनापि हते। इतः कि क्रोशद्वय अंतराले यानी कि 2 कोस की दूरी पर, कश्चिन जने यानी कि किसी व्यक्ति का, केनापि किसी के द्वारा हते मार डाला गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्सा वर्तते। तस्य मृत शरीरम उसका मृत शरीर राजमार्ग निक्सा राजमार्ग के पास में वर्तते पड़ा हुआ है। आदिश्यताम किम करणीयमिति, आदेशताम आदेश दीजिए, किम क्या करणीयमिति करना चाहिए। न्यायाधीश है आरक्षणम अभियुक्तम तय च तम शवम न्यायालय आने तुम आदिष्टवान। न्यायाधीश है न्यायाधीश ने, आरक्षणम यानी कि सिपाही, अभियुक्तम च और अभियुक्त को, तम शवम उस शव को, न्यायालय में आने तुम लाने के लिए आदिष्टवान निर्देश दिया। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेशम प्राप्य आदेश को पाकर के, उभौ यानी कि दोनों, प्राचलताम यानी कि चल पड़े। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंदेन वहन्तौ न्यायाधिकरण प्रति प्रतिष्ठतौ। तत्रोपेत्य यानी कि वहाँ पहुँच करके, काष्ठपटले यानी कि लकड़ी के तख्ते पर, निहितम यानी कि रख करके, पटाच्छादितम यानी कि कपड़े से ढके हुए, देहम यानी कि शरीर को, स्कंदेन यानी कि कंधे पर, वहन्तौ यानी कि उठाए हुए, न्यायाधिकरणम यानी कि न्यायालय की, प्रति यानी और, प्रस्थितौ यानी कि चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, आरक्षी की यानी कि सिपाही की देह कैसी थी, शक्तिशाली देह थी। अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय, और जो अभियुक्त था वह अत्यंत ही कृशकाय था। भारवतः शवस्य स्कंदेन बहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, भारवतः यानी कि वह भार को, शवस्य शव के भार को, स्कंदेन कंधे पर, बहनम बहन करने में, उठाने में, तत्कृते उसके द्वारा, दुष्करम बहुत ही कठिन आसीत था। स भार वेदना कृदंती, इसमें वह भार वेदना यानी कि भार को उठाने के कष्ट से, कृदंती इसमें रो रहा था। तस्य क्रंदम निशम्य मुदित आरक्षी तम उवाच, तस्य क्रंदम निशम्य उसके क्रंदन यानी कि रोने को, निशम्य सुन करके, मुदित आरक्षी प्रसन्न हुआ सिपाही, तम उवाच उससे बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट। तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरितया मंजूषाया गृणाद वारितः। तस्मिन् दिने उस दिन, त्वया अहम तुम्हारे द्वारा, चोरितया यानी कि चोरी की गई, मंजूषाया यानी कि पेटी को या संदूक को, गृणात अर्थात ले जाने से, वारितः रोका था। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुक्ष, इदानीम अब, निज कृत्यस्य यानी कि अपने किए हुए का, फलम फल, भुक्ष भोगो। अस्मिन् चौर्या अभियुगे त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। अस्मिन् अब, चौर्या अभियुगे चोरी के अभियोग में, तुम्हें वर्षत्रयस्य 3 वर्ष का, कारादंड अर्थात जेल, लप्स्यसे प्राप्त होगी। इति प्रोच्य उच्चै आहसत, इति प्रोच्य ऐसा कह करके, उच्चै यानी कि जोर से, आहसत हंसने लगा। यथा कथंचित उभौ शवम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, यथा कथंचित जैसे तैसे, उभौ दोनों ने, शवम आनीय शव को ला करके, एकस्मिन् एक, चत्वरे यानी कि चौराहे पर, स्थापितवन्तौ रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टौ, न्यायाधीश ने पुनस्तौ यानी कि फिर से दोनों को, घटनाया घटना के, विषय में, वक्तुम आदिष्टौ बोलने के लिए आदेश दिया। आरक्षणी निष्पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षणी यानी कि सिपाही के द्वारा, निष्पक्षम अपना पक्ष रखने पर, प्रस्तुतवती रखने पर, आश्चर्यजनम अघटत आश्चर्यजनक घटना घटी। स शवः प्रवारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान। स शवः वह शव, प्रवारकम अपसार्य यानी कि प्रवारकम होता है कंबल को, अपसार्य यानी कि हटा करके, न्यायाधीशम अभिवाद्य न्यायाधीश को अभिवादन करके, प्रणाम करके, निवेदितान बोला, मान्यवर, हे महोदय, एतेन आरक्षणा अध्वनि यद युक्तम तद वर्णयामि। एतेन आरक्षणा इस सिपाही के द्वारा, अध्वनि यानी कि रास्ते में, यद उक्तम जो कहा गया है, तद वर्णयामि वह बताता हूँ। त्वया अहम चोरितया मंजूषाया, त्वया अहम तुम्हारे द्वारा मुझे,
चोरी दया चोरी करने से, मंजूषा या मंजूषा को यानी कि पेटी को या संदूक को, गृहणाद वारित है ले जाने से, वारित है रोका गया था, अतः इसलिए, निजकृत्य अश्य फलम भुक्ष्य इसलिए निजकृतस्य अपने किए हुए का फलम फल भुक्ष्य भोगो, अस्मिन् चोर्या अभियुगे त्वं बस वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति ऐसा, अस्मिन् इसलिए, चोर्या अभियुगे यानी चोरी के अभियोग में, तुम वर्षत्रयस्य 3 वर्ष की, कारादंडम यानी कि जेल का दंड, लक्ष्य से पाओगे इति ऐसा। न्यायाधीश आरक्षणे कारादंडम आदिश्य न्यायाधीश ने आरक्षणे सिपाही को कारादंडम आदिश्य जेल के दंड का आदेश देकर के तम उसको जने उस व्यक्ति को ससम्मानम मुक्तवान सम्मान के साथ में मुक्तवान छोड़ दिया। अतः एवोच्यते इसलिए कहा गया है, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनी है, नीतिम युक्तिम समालब्धे लीला एव प्रकुर्वते। दुष्कराणि यानी कि कठिन, अपि यानी भी, कर्माणि यानी कि कामों को, मति वैभवशालिनी अर्थात बुद्धि की संपत्ति से युक्त लोग, नीतिम नीति से, युक्तिम युक्ति का से, समालब्ध यानी कि सहारा लेकर के, लीला एव यानी कि खेल खेल में ही, प्रकुर्वते कर लेते हैं अर्थात बुद्धि की संपत्ति से युक्त लोग नीति और युक्ति का सहारा लेकर के कठिन कामों को भी खेल खेल में ही कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इस पूरे पाठ का अर्थ जाना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।